और दोस्तों पिग फार्म की एक और बेहतरीन वीडियो लेकर के आपके बीच में हम आ रहे हैं। इस समय हम हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज में ये फूलपुर जगह का नाम है। पूरा लोकेशन भैया से जानते हैं क्योंकि यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के बारे में अच्छे से जानते होंगे। भैया थोड़ा सा अपना परिचय और इस जगह का परिचय बता करके फिर वीडियो को हम लोग शुरू किया जाता है। पहले तो आपके और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे। और मेरा नाम राकेश यादव है। हम झूसी के मूल निवासी हैं और ये फूलपुर सिठौली ग्राम सभा में मलथुआ संडलपुर लगवाता है। यहाँ पे मेरा एक पिग फार्म है जो आर.के. एग्रो पिग फार्म के नाम से है, और यहाँ से मेरा ये 2019 में शुरू हुआ है। अच्छा, और हम ब्रीडिंग का काम करते हैं। ब्रीडिंग का आप काम करते हैं। और दरअसल भैया जब ब्रीडिंग का काम होता है तो पशुओं को देखते हुए बात हो तो और अच्छा होता है। आइए पशुओं को देखते हैं और बातें करते हैं। कब से ये शुरुआत कब से हुई आपकी? नवंबर 2019 में हमने शुरू किया। नवंबर 2019 में आप शुरू जी। अच्छा, कहाँ से दिमाग में आया कि नहीं पिगरी फार्म हमारे दिमाग में बहुत पहले था। प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब करते थे, गुजरात में थे जी और दिल्ली में भी थे, कई उसमें किए हैं जी। तो पहले से प्लानिंग थी। फिर थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा था पेमेंट का, तो इसलिए थोड़ा सा कलेक्ट करके फिर ये काम शुरू करना पड़ा। पहले हम बहुत थोड़े से स्टार्ट किए थे, 5 बाड़ा बनवाए थे। अच्छा अच्छा, इस बाड़े से शुरू किया जाए और उस बाड़े तक चला जाए। जब इधर आप आते हैं इस बाड़े से इसमें कितने फीमेल हैं इसमें? अच्छा अच्छा, बच्चे जो हाँ 12 बीनिंग वाले बच्चे। हाँ, जो 12 थे, 6 बच्चे हैं, 6 बेच दिए हैं। अच्छा, अभी कल भी हमने एक गाड़ी लोड करवा 5 मत दिया और 10 बच्चे बेचे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें जो है अभी हमारे पास कुल टोटल 10-12 मदियाँ हैं डिलीवरी वाली। हाँ, 5 साल का अनुभव और 5 साल के अनुभव में तकरीबन हमें वो पॉइंट बताइए जिसकी वजह से फार्म बंद हो रहे हैं। देखिए उसका मेन जो रीज़न है वो आपका बैलेंस का होता है, ठीक है। बैलेंस आपने शुरुआत में अंदाज़ा नहीं, आपके पास बजट था, आपने लगा दिया, फिर आपको फीडिंग में इतनी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट है। जब आप इसमें लगाएंगे 10 लाख लगाएंगे, आप 20 लाख कमाएंगे, लेकिन 10 जब आपके पास बजट में होगा तब तो आप इन्वेस्ट करेंगे। शुरुआती दौर में ही लोगों से गलतियां हो जाती हैं। हाँ, देखिए पहले क्या होता है, लोग कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, ठीक है, और पैसा है उनके पास, उन्होंने खुशी में आए और कंस्ट्रक्शन करवा लिए, सब करवा लिए, पता चला 5 या 10 मादी भी ले आके डाल दिए, ठीक है। अब उसको स्टैंड होने में 1 साल तो लगेगा ही लगेगा, उतने में तो उनका बजट खराब हो गया। अब उसमें जब क्या हुआ कि अब आप उसमें देख रेख करेंगे, डिलीवरी अगर प्रेग्नेंट मादी लिए हैं तो 3 महीने में बच्चा 1-1.5 महीने में देती हैं। जैसे अब 2 महीने की बनी है, इसका मान के चलिए कि इनका जो पीरियड काल होता है यानी कि बच्चे देने का 116 दिन। 116 दिन, 3 महीना 3 हफ्ता 3 दिन। जी जी। तो इधर इसमें अंदर है फीमेल, उसको थोड़ा देखा जाए, कैसे देखा जाएगा? आइए आप भी अंदर आ जाइए। ये कौन सी नस्ल की ब्रीड है? लार चवाई। और कितने बच्चे थे इस बार भी है? ये 11 बच्चे दी थी। अच्छा। और अभी शायद अभी कल बच्चा बेचे हैं इसमें से 2 और 8 बच्चे हैं इसमें। एक खराब था। हाँ, एक खराब था। अच्छा, जब बच्चा बेचना सही निर्णय होता है एक फार्म बेहतरीन फार्म के लिहाज से? देखिए वो बजट के ऊपर आपके लागू करता है, आपका बजट कैसा है। देखिए हमारे पास कैपेसिटी है, ठीक है, हमारे पास बैलेंस है, हम इनको 1 साल खिलाएंगे, तब ये हमें 7 से 8 महीने में 100 किलो होते हैं। ये 7 से 8 महीने में, ठीक है। अभी शुरुआत में तो कुछ नहीं। अब हमारे पास जो है, अभी हम ये बगल में ज़मीन ले लिए हैं, ठीक है, हमारे पास इतना बजट नहीं कि हम इनको खिला पाएँ। और सबसे माइनस पॉइंट ये होता है कि या तो आप बच्चे बेच लीजिए, तब आपको पॉजिटिव हैं आप, या तो फिर 100 केजी करने के बाद में बेचिए आप। बीच वाला रास्ता, बीच वाला बहुत खराब होता है, क्योंकि देखिए अब अभी जो बच्चे का रेट है ये 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 तक बिकेगा, लेकिन उसके बाद 20 किलो के बाद जब आप बेचेंगे तो वो कटिंग का ही रेट में जाना है। बहुत करेंगे ब्रीडिंग में 10-20 रुपये आपका किलो में बढ़ जाएगा, लेकिन जाना उसी रेट में है। तो क्या मतलब है, अभी हम 600-500 रुपया किलो के रेट से बेच रहे हैं, तो क्यों हम उसको 4 महीना खिलाएं? जैसे मतलब जब आपकी शुरुआत हुई थी तो उसमें आप कितना इन्वेस्ट किए थे, लोग ये भी जानना चाहेंगे। नहीं, उस टाइम तो हमारा बहुत कम शुरुआत था, हम 70-80 हज़ार से स्टार्ट किए थे। देखिए 3 फीमेल ले आए थे, 3 बच्चे ले आए थे जी। तो हम उसी साल 1-1.5 लाख का सेल किए थे। उसके बाद हमारे पास 7 से 21 जानवर हो गए थे, ठीक है, क्योंकि हमने उसमें रोक भी लिया था और वो भी था।
फिर उसके बाद हमारे साथ एक पार्टनर आ गए, 2 पार्टनर मिलके आ गए, तो फिर उसमें काफ़ी हम जानवर और भी ले आए। और उसके बाद से फिर हम 2 साल बड़ा उनके साथ में लॉस में थे, क्योंकि गर्मी यहाँ अधिक थी, पेड़ का वो नहीं था, सिस्टम हम समझ नहीं पाए, तो उस टाइम बड़ा माइनस में थे। तो फिर उसके बाद इस साल ये 2023 के बाद से सिस्टम मेरा सही हुआ, अब इस टाइम अभी ठीक है। पार्टनरशिप है? नहीं, नहीं, कोई नहीं। अच्छा, लोग बताते हैं कि कहीं न कहीं फार्मर फेलियर का एक पार्टनरशिप भी बड़ा रीज़न होता है। जी, जी, उसको उसमें आप, ये क्योंकि होता आप है। तो करके देखे हैं, आपको नहीं, क्या बिल्कुल लगता सही है, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है, खींचतान होती है, है? उसमें आप स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते, और हमारे साथ यही हुआ था। अब सबके वो, साथ यही होता हाँ, है। देखिए वो लोग नए-नए आए थे, उनका सपना था हम 100 मादी रखेंगे, हम यही कहते थे कि 100 मादी का खर्च कितना होता है आप जानते हैं इसका? 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का खर्च आता है, आप कहाँ से मैनेज करेंगे? अगर आप 1 महीने चला लेंगे, 2 महीने, तीसरे महीने आपको बेचना ही बेचना है, वो कंडीशन सबसे बुरी कंडीशन होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि रखना बड़कपन नहीं है, आप सिस्टम से इसको खिलाएँगे नहीं तो पता चला ये तैयार ही नहीं होगा। आप 6 महीने, 1 महीने मान लीजिए ब्रीड दिए, 1 महीने आप पॉलिश अकेले चला दिए, तो वो सारा रोटेशन इनका खराब हो गया। इनको कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक चारा जो चल रहा है वही चलेगा। अच्छा, बैलेंस फीड देते हैं या फिर कैसे आप? नहीं, इस कैसे? समय बैलेंस फीड दे रहे इस हैं, समय वही, हाँ, वही, बैलेंस फीड बस दे रहे बनी हैं। बनाई फीड आ रही है अनमोल की, जी। वही हम चलाते हैं, हमको सबसे बेस्ट है वो। कंपनी की फीड। हाँ, अच्छा, क्या फीड का रेट क्या पड़ जा रहा है? ये पड़ रहा है हमारे, देखिए जो स्टार्टर है करीब 32-33 सौ में पड़ रहा है, और फिनिशर और ब्रीडर वगैरह ये 3000-3100 में पड़ रहा है। 3000 पड़ रहा है। 3000 हाँ, फिनिशर और है, आगे आ जाओ। ग्रोवर जो है जी, वो 3100 पड़ रहा है, ठीक है, और सबसे सस्ता सबसे अच्छा फीड है ये, जान लीजिए, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा बेस्ट। तो कितना फीड खिला करके आप 1 क्विंटल कर पाते हैं? जैसे देखिए 2 कुंटल 20 किलो का टारगेट है उनका, 2 कुंटल 20 किलो 30 किलो खिलाएँगे, 1 कुंटल 10 किलो हो जाएगा, ठीक है। कितने में कितने की फीड हो जाती है अगर ये फीड अगर आप करेंगे तो आपका 8,000 साढ़े 8,000 समथिंग आ जाएगा। समथिंग? हाँ, 8 से 9,000। अच्छा, इस समय जो इसमें हम लोग प्रयागराज में हैं, प्रयागराज का जो कटिंग का रेट है, फाइटनर का रेट क्या चल रहा है? देखिए मार्केट का जो है वो व्यापारियों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी 200 से कम का रेट नहीं, 205 210 भी दे रहे हैं, जैसे मदिया है तो 195 200 तक भी ले रहे हैं, फाइटनर जो है तो 210 205 ऐसे ले, ठीक है। 210, 205, मतलब यही पूर्वांचल का ही रेट चल रहा है। हाँ, टोटली। एक जो फाइटनर है, मोटी-मोटा उसको तैयार करके बेचने में उसके मदर का और उसके फादर का मिला के कितना, मतलब उसको बेनिफिट हो जाता है? देखिए, वो मदर और फादर की बात तो छोड़ दीजिए, आप पहले बच्चे को जब आप डिलीवरी देती है, ठीक है? जी, उससे आप खिलाने तक का खर्च जो होता है वो 8 से 9,000 आएगा 100 किलो में। जी। और मदर का जो खर्च है तो मदर से क्या लेना-देना, मदर तो वो ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रही है, उसका खर्च तो उसमें ऐड करेगी, 10 बच्चा वो दी है, 30,000 के आपके बच्चे 35,000 के हो गए हैं, वो तो उसका वो 10,000 खाई है, 30-35,000 दे दी है, उससे क्या लेना-देना आपका? अच्छा, मतलब शुद्ध-शुद्ध कहा जाए तो एक पशु पे आपको 50% बचत हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल, कोई उसमें शक नहीं है, बट ये है सिस्टम से चलाना होगा, सिस्टम से। सिस्टम को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ है जो वो हमने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहे हैं कि देखिए सिस्टम में आपका कैलकुलेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों होना चाहिए, आपके दोनों पास होना बजट है, हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग माल को बेचेंगे तो आप प्रॉफिट में बेचेंगे, आप अगले के अकॉर्डिंग बेचेंगे लॉस में अच्छा, बेचेंगे। ब्रीड कितना मायने रखती है इसमें? ब्रीड जो है, देखिए ब्रीड मतलब ये है कि आप लार्ज वाइट का हिसाब से मुझे बेस्ट ब्रीड नज़र आता है, बाकी लोग लेने के हमारे लिए, एनवायरनमेंट के हिसाब से। हाँ, और बाकी तो भाई चलाने के लिए आजकल लोग एक दूसरे को देख देख के कोई डुरोक ले आ रहा है, कोई कुछ ले आ रहा अच्छा, डिरोक का जब आप नाम ले ही लिए, डिरोक इस समय बड़ा प्रचलन में है, डिरोक का मेल हो और लार्ज व्हाइट की है। फीमेल हो। देखिए ये किसी के बारे में मैं कुछ कह तो नहीं सकता, ये अपनी अपनी मानसिकता होती है, बट मेरे माइंड में जो चलता है मैं किसी पे कोई फोकस नहीं करता, मैं केवल लार्ज वाइट रखा हूँ, मैं इसी पे फोकस करता हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में जो मांस बिकता है, नस्ल नहीं बिकती है, नस्ल नहीं बिकती है। जी, तो नस्ल रही कहाँ जा रही है? देखिए, लोग डिरोक को ला करके हाँ, ऐसे इसमें क्रॉस क्रॉस, करा दे रहे हो, क्रॉस ब्रीडिंग हो जा रही है। वही कह रहे हैं ना, तो इसलिए उस पे बहुत ज़्यादा माने नहीं रखता है ये, और हमें मांस बेचना, हमें बेनिफिट चाहिए, ठीक है, डोरोक और लार्ज वाइट से हमें मतलब नहीं, हमें बेनिफिट चाहिए, हम इसलिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे भैया आप बहुत नीचे से, यानी कि बहुत निचला स्तर से शुरुआत करके फिर इस स्तर तक आप पहुँचे हैं 5 साल में, जी, और एक अच्छा स्तर है, इसको पूरा देखा जाए, आपका सीड, आपका इन्वेस्टमेंट, तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। जैसे जो नए फार्मर हैं, उनसे मतलब उनको क्या राय देना चाहेंगे कि क्या गलती ना करें?
देखिए गलती ये ना करें कि सबसे पहले तो आप कैपेसिटी के हिसाब से काम करिए, ठीक है। आजकल नए नए क्या है कि 4 लाख 5 लाख रुपया रख लिए हैं लोग तो फूल रहे हैं, ठीक है, कि हम भी फॉर्म करेंगे। उसके बाद अब उसी में वो खुद लेबर करना नहीं चाहते। ये ऐसा काम है कि जब तक आप प्रॉपर खुद नहीं ध्यान देंगे सक्सेस नहीं हो सकते। आप जानिए लेबर को या काम करने वाले को क्या है, वो काम करेगा चला जाएगा। आपका बच्चा मर गया तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीमार है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तनख्वाह चाहिए अपनी। इसलिए ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, आपको खुद फ़ोकस करना उस पे जान लीजिए। हाँ, खुद पे 100% आपको वहाँ पे अपनी मौजूदगी, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। हाँ, नहीं पार्ट टाइम भी है, ऐसा नहीं है। आप दिन में भी 1 घंटे आके देख लीजिए अपना। ऐसा तो नहीं कि हर मिनट में वो बीमार हो रहे हैं, हर मिनट में एक बार आप देख लिए सुबह तो वो सारी चीज़ें मैंने, जैसे एक डॉक्टर होता है, जब राउंड पे वो चलता है तो हर पेशेंट के साथ 24 घंटे टाइम नहीं देता, वो 2 मिनट आधे घंटे में आता है, वो देख लेता है क्या बीमारी है, क्या देना, वो बोल दिया बस हो गया, दिन भर का काम खत्म उसका। उसी तरह इसमें भी है, ऐसा नहीं कि हाँ आप 24 घंटे पकड़ के बैठे रहिए। अच्छा, जो आपकी गिल्ट होती है, कितने बॉडी वेट पे आप क्लास करवाते हैं? देखिए वो जो है हमारा 50 60 55 60 ऐसे करवा देते हैं, ठीक है। कितना आप करवाते हाँ, हैं? और फर्स्ट ब्यात में कितने बच्चे आते हैं? देखिए वो बोर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए उस पे अगर नस्ल अच्छा है बोर का, क्रॉसिंग स्टेमिना उसकी अच्छी है तो 9 10 ऐसे डिलीवरी 50-60 वेट पे? हाँ, ऐसा नहीं कि वेट कम पे कम करेंगे, ऐसा नहीं। देखिए जब जैसे हम कई फार्मरों से, हमने तो बहुत तमाम वीडियो बनाया और तमाम लोगों से बातचीत किया, तो लोग बताते हैं कि जब 60-70 से आप नीचे क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है कि जो बच्चों की रेशियो कम हो जाती है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने खुद अपने से देखा है। मेरी फर्स्ट टाइम की मादाएं 9 10 बच्चे दी है जाने, फर्स्ट टाइम की मादाएं। लेकिन हाँ बोर ऐसे होते थे जो एक बार अगर सर्विस देते थे तो 10 15 मिनट कंटिन्यू स्टैंड रहते थे। ऐसे ऐसे भी बोर हैं, एक बार क्रॉस किए दूसरी बार उसके पास नहीं जा रहे, नदिया खुद उसके ऊपर चढ़ जा रही है, कहाँ से वो सर्विस देगी। अच्छा, तो ये सब चीज़ें होती है, ऐसा नहीं थोड़ा सा कि और पशुओं को देखेंगे। देखिए प्रयागराज से बहुत सारे फ़ोन आते हैं हमको, और गाजी वजीपुर की तुलना में यहाँ पे फार्म कम है, और डेली इतना फ़ोन आते हैं। प्रयागराज से कम 10 फ़ोन तो आ ही जाते हैं। अब ये क्रॉस हो रही है। तो प्रयागराज वालों लोगों की, जो प्रयागराज वाले लोग हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये मादा आपकी हिट पे है, देखिए बाहर ना निकले। नहीं, अच्छा, हिट पे क्या पहचान होता है कि मादा हिट पे? देखिए उसमें ये होता है, कई इनके नेचर जो लक्षण होते हैं कई होते हैं। कभी कभी तो कुछ मादाएं चारा कम कर देती हैं, कुछ हैं चढ़ने लगती हैं एक दूसरे के ऊपर, कुछ हैं वो गुमसुम हो जाती हैं, आँखें उनकी ठंसी होती हैं और पीछे जो इनका हाँ यूनी होता है वो लाल हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ें। ये आपका नर है, कितने दिन का होना होगा, क्या बॉडी वेट होगा इसका भी फिलहाल? इसका बॉडी वेट 125 से 30 है, जी 20-30 के बीच में है। जी और ये करीब हो गया मेरे पास, मैं ले आया था इसको जौनपुर से, जी आपके संजय जी के फार्म से, जी। और 60 से 65 किलो का था, और ये करीब 6 महीने 7 महीने का हो गया है। बहुत शानदार भैया की ब्रीड है, और ये भी लार्ज वाइट। ये भी क्रॉस होकर बनी अच्छा, हुई है। इंश्योरेंस करवाए हैं क्या सबका? नहीं नहीं, इंश्योरेंस नहीं, वो टैग इसलिए नंबर डालते हैं, सबका डेट नोट करते हैं, ठीक है, जी इसलिए टैग। इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं, ना तो कोई फाइनेंस है इसमें, सब ये अपने पैसे से जी। सारा कुछ हुआ है, जो भी किए हैं इसी से अपना। अच्छा, 5 साल के अनुभव में और क्या बताना चाहेंगे? देखिए हमारे वीडियो बनाने का जो मेन मकसद होता है, कहीं न कहीं नए फार्मरों को सपोर्ट करना ही मेन मकसद होता है। तो 5 साल के इस सफ़र में और आपने क्या सीखा जो नए फार्मर गलती करते हैं और कहीं न कहीं परेशान हो जाते हैं? देखिए उसमें हमने आपको पहले भी बताया कि देखिए मेन चीज़ें जो हैं वो इस पे डिपेंड करता है कि आप बजट कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप टाइम कितना दे रहे हैं, और आप सिस्टम का, हाँ आप जहाँ दिक्कत हो रही है आप अपने सीनियर से सलाह लीजिए। और कोई हार्ड वर्क नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सीखना है, आप सिस्टम से चलाइए। कहने पे आप मत जाइए कि कभी पॉलिश खिला, आप सिस्टम से किसी कंपनी का फीड खिलाइए और सिस्टम से इनका देख रेख कीजिए। बाकी कोई साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, भाई कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। बायोसिक्योरिटी मेंटेन कीजिए। हाँ बस, बाकी थोड़ा सा हम लोग उधर भी चलेंगे जहाँ से भैया का शुरुआत हुआ था, और कंस्ट्रक्शन पहले आप लोहे पे करवाए थे, फिर बाद में सीमेंट पे करवाना पड़ा। सीमेंट का ही करवाए थे उधर जी, 5 बाड़ा जो, उधर चलेंगे। हाँ 5 बाड़ा जो बनवाए थे पहले, जी पुराना मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ था, फिर बाद में ये लोहिया करवा दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो गया मेरा, जी 7 लाख रुपये ये पूरा डैमेज हो गया। अब इसे कटवा के हमें सीमेंटेड ही करवाना है। जी। बस बात ये है कि पहले यही भैया जैसे इस समय
क्या हुआ है कि जो कंस्ट्रक्शन लोहा पे बहुत तेज़ी से चल रहा है, लोग को बहुत तेज़ी से करवा रहे हैं, मगर आप 5 साल पहले करवा करके और इसका जो आज जो रिजल्ट है आप सामने देख सकते हैं। नीचे से पूरा जंग लग गया है, एक पिलर भी नीचे से एक ही उस पे टिका है, इसके 3 पाए ख़त्म हैं। तो इस पर करवाना कंस्ट्रक्शन सही है या फिर कहीं ना कहीं गलती है? ये वहाँ के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत खारा है, ठीक है, इसलिए लोहे को बहुत तेज खाता है। यहाँ का पानी जो है वो खारा टाइप का है, तो बहुत तेज खाता है। और बाकी जिसके यहाँ का जैसा कंडीशन हो भाई, उस पर वो डिपेंड कर सकता है। बट ये है कि मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि 1 से 1.5 फीट कम से कम सीमेंटेड होना चाहिए, उसके बाद आप लोहे का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। ताकि जितना हाँ, पानी वो हो, हाँ, उस पे प्रभाव ना, हाँ, प्रभाव ना पड़े। अच्छा, जैसे आपके हिसाब से लोहे पे कम खर्च आया कि इस पे सीमेंट? दोनों सेम होता है। 10-20 हज़ार वही सीमेंट वाले पे ज़्यादा वो होता है, बाकी कोई वो नहीं। सीमेंट वाले पे ज़्यादा हाँ, होता है, हाँ, लोहे वाले पे कम होता है। हाँ, लोहे में थोड़ा सा वही ये है कि टाइम का बचत हो जाता है, जी। और बाकी सीमेंट वाले में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, तो वही मिस्त्री वगैरह का खर्च ज़्यादा आता है, ठीक है। बाकी हाँ, बाकी अच्छा, जैसे जो लोग शुरू करना चाहते हैं, पशु का क्या मतलब रेशियो रखें? मान के चलिए एक 10 लाख के बजट के हिसाब से मैं अगर बात कर लूँ, तो कितने बच्चे लें, कितने 10 गिल्ट लाख के लें? और बजट के हिसाब से वो करना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं, 5 मादाएँ ले लें, प्रेग्नेंट लें, ठीक है। उसके बाद अपना 2-3 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन में लगा दें, 6-7 लाख उनके पास प्लस होता है। 5 मादाएँ अगर आप लेंगे ढंग के, तो 1.5 लाख, 1.5 से पौने 2 लाख में मादाएँ हो जाएंगी, ठीक है। बाकी पैसा आप खर्च के लिए रखें उनको। आपको मादाएँ अगर आपकी करीब की हैं तो 1 महीने के अंदर बच्चा दे देंगी, अगर थोड़ा डिले है तो 1.5 से 2 महीने लगेंगे, उसमें आपका हो जाएगा। फिर आपके पास 5 मादाओं में कम से कम 30-35-40 बच्चे तो आ जाए। वैसे तो 50 का एवरेज होता है, लेकिन कम से कम 40 तो आएंगे। आपने अगर सही से लिया, उसका वो ध्यान दिया, तो 40 बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। अब उसी में आप अपना, आपके पास बैलेंस है, आप खिला लीजिए, साल भर में तैयार कर लीजिए, हो गया। तैयार कर लीजिए। हाँ दोस्तों, प्रयागराज से बहुत इंक्वायरी आ रही थी, किसी को ब्रीड चाहिए था, किसी को बच्चा चाहिए था, और तमाम पशु चाहिए थे जिनको अपने अपने हिसाब से। ये कोई पेड प्रमोशन भी नहीं है, अगर आप आ सकते हैं, यहाँ विजिट कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ की पशु अच्छे लगते हैं तो ले भी सकते हैं। और भैया अपना नंबर बता दीजिए, और एक सवाल मेरा लास्ट बचा हुआ है, जी बोलिए। उसी के साथ मैं ख़त्म करूँगा, पहले आप नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 8858961635। भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, पता भी डाल दूंगा। और लोग जानना चाहें कि महीने में कितना कमा लेते हैं, क्योंकि सबका यही देखते लोग यही एक चीज जान लीजिए, जो किसी भी मंजिल तक पहुंचने से पहले वो कर लेता है, फिर वो सक्सेस नहीं हो पाता, जान लीजिए। आप इस उम्मीद को छोड़ दिए, आप अगर सही से मेहनत कर रहे हैं। अब अभी तक तो मैंने जो भी देखा है, अभी तो कुछ भी कोई वो नहीं है, लेकिन आप अगर सिस्टम से करना चाहते हैं तो 5 मादे में भी आप 15 से 20 हज़ार महीने तो बचा ही सकते हैं सिस्टम से। अच्छा, ठीक, हाँ, अगर 10 मादी आप रख लिए हैं, 35-40 हज़ार रुपया कहीं नहीं गया आपका महीने। हाँ, लेकिन वो सिस्टम से आप चलाएंगे तब। सिस्टम से चलाएंगे तब। चलिए दोस्तों, हम वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। आपका रिक्वेस्ट भी रहता है कि भैया वीडियो ज़्यादा लंबा ना किया करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक आप बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।